देखिए, समझने वाली बात तो ये है कि ये जो लड़ाई 7 समुंदर पार हो रही है, इसका असर हमारे चूल्हे-चौके तक भी आने वाला। ये ना समझें कि ये किसी और भूभाग पे, किसी और कोने पे ये लड़ाई चल रही है। भले ही आप ना समझ पा रहे हो कि ईरान कहाँ है, क्या करता है, ये ना समझ पा रहे हो कि इज़राइल कहाँ है, क्या करता है, अमेरिका क्या कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर समझना चाहिए कि ये बहुत पढ़ कर समझने वाली लड़ाई नहीं है और ना ही इसको उस तरह समझाने की ज़रूरत है किसी को। ज़रूरत ये है कि आप अपने गाँव जवार की राजनीति भी देख लीजिए, कैसे वहाँ एक दबंग जो है, वो दूसरों को दबाता है और उसकी चीख जो है सो किसी को सुनाई तक नहीं देती है और दबंग शासन भी करता है, लंबे समय तक शासन करता है, जब तक उसकी दबंगई चलती रहती है। वो कहते हैं कि हम आज भी जो है कैसे पाषाण युग में, पत्थर युग में, स्टोन एज में रह रहे हैं, या मैं तो कहूँगा कि हम आज भी वो हमारे समाज पे जो है वो जंगल का ही कानून चलता है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। कहने को तो हमारे यहाँ संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस हैं, जो तमाम दुनिया की राजनीति और देशों के बीच की शांति और तमाम चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश करती है। मगर आज सच पूछिए, अगर आप मतलब मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको पता भी है कि इस यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस कहाँ है, आपको पता भी है कि यूनाइटेड नेशंस का हेड कौन है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, कौन इसके सदस्य राष्ट्र हैं, कौन कौन इसमें अपनी दखल रखते हैं, क्यों यह खामोश है, क्या इसका बजट है। तो जो सबसे बड़ी संस्था है विश्व की, वही जब इस स्थिति में लाचार पड़ी हुई है, तो उसमें हमारी आपकी क्या औकात इसमें हो सकती है। और मौजूदा स्थिति को देखिए तो जिस तरह से ईरान पर आक्रमण चारों तरफ तरीके से जो है सो किया गया है, इजराइल और अमेरिका के द्वारा संयुक्त हमले किए गए, ये दोनों बड़े शक्तिशाली दबंग किस्म के ये देश हैं। इजराइल छोटा सा देश है, अमेरिका बड़ा देश है, परंतु शक्ति के पैमाने पर देखें तो दोनों बड़े शक्तिशाली दबंग हैं। दबंग इसलिए भी है कि इनके पास बड़े आधुनिक हथियार हैं और ये बड़ी दबंगई से कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। अब इस रक्षा के नाम पर वो किसी का घर उजाड़ दे रहे हैं, बच्चों को मार दे रहे हैं। आए दिन आप तस्वीरें देखते होंगे कि कहीं बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके बस्ते फेंके हुए हैं। अभी हाल फिलहाल भी जितने आक्रमण हुए हैं या 2-3 दिनों में इधर हाल में जो आपने देखा ईरान में जितने हमले हुए, वो पूरा मीडिया का नैरेटिव में आप ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अंग्रेजी में कहावत है, एकदम बिल्कुल वो कहावत तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो उसमें कई अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि भई अगर किसी को आपको वाक़ई लटकाना है तो पहले उसको इतना बुरा कह दो, इतना बुरा नाम दे दो कि लोग कह रहे यार उसको मार देना ही अच्छा था। तो आज जहाँ कोई भी, जैसे आपका घर ही है, अपने घर में आप जैसे भी हैं, आपका अपना घर है, आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कोई दूसरा आकर जो है सो दखल-अंदाज़ी करे। उसी तरह आपका मोहल्ला, आप नहीं चाहेंगे दूसरे मोहल्ले के लोग आपके मोहल्ले में आकर दखल-अंदाज़ी करें। उसी तरह आप चाहेंगे कि आपका जो ज़िला है उसमें आप नहीं चाहेंगे दूसरे ज़िले के लोग आके दखल-अंदाज़ी करें। फिर आपका जैसे राज्य है, आप नहीं चाहेंगे दूसरे राज्य के लोग आके दखल-अंदाज़ी करें। जिस तरह से आपका देश है, उस तरह से आप नहीं चाहेंगे दूसरा देश आपके देश में आकर आक्रमण करे, आपके राष्ट्रपति को उठा ले, आपके नेता को मार दे। देश के अंदर जो कोई भी अंदरूनी चीज़ें जो होती हैं, वो वहाँ के लोगों की, वहाँ की जनता तय करती है कि किस स्थिति में भी है। अब आप याद कीजिए, जैसे जिस समय बराक ओबामा जो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं, वो जब भारत आए तो उस समय यहाँ पर ईसाइयों पर आक्रमण हो रहे थे और तो उन्होंने जाते जाते, जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री तब भी वही थे जो थे नरेंद्र मोदी, उनको उन्होंने ये जब बस ऐसे ही हल्के से लफ्ज़ों में भी ना कहा, परंतु एक सभा में बोलते हुए वो कह गए कि भाई हमारे माइनॉरिटीज़ पे जो है सो उनका आपको ख्याल रखना चाहिए। परंतु इसका मतलब थोड़ी है कि जो है सो वापस जाकर अमेरिका जाके भारत पर जो है सो आक्रमण कर दें भाई, कि जो है सो आपके यहाँ जो है माइनॉरिटीज़ के लिए जो है इतना ख़तरा है या इतनी दिक्कतें हो रही है। उसी तरीके से जिस किसी भी कारण से जो भी चीज़ सोचकर ईरान पे आक्रमण किया गया है या जिस तरह इसको घेरा गया है, ये दबंगई है। इसको कोई इसको तर्क से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये नहीं ठहराया जा सकता ये सही है। और आप ईरान की स्थिति भी देखें तो ईरान अगर उसकी ज़मीनी तौर पे देखें तो काफ़ी बड़ा राज्य है, देश है और ताकतवर है, परंतु अमेरिका के सामने वैसे ही है, समझ लीजिए जैसे कि शेर और चूहे की जैसी लड़ाई हो। मगर ये भी अपनी जहाँ तक कोशिश कर सकता है, अब सीधा अमेरिका पर तो निशाना नहीं कर सकता, मगर अमेरिकन जितने भी इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के जो वैल्यूएबल एसेट्स है, ऐसी जगह पे जहाँ अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान खड़े रखे हैं या अपने कुछ सैनिकों का रखा हुआ है, और जो कि मेन जो स्थिति यह है कि किस तरह से
तेल पर कब्जा किया जाए, कैसे तेल के दाम पर कब्जा किए। तो ईरान पे जो आक्रमण हुआ या उनके नेता खमेनी साहब को जो उनका मारा गया, इसके पीछे ये ब्लूप्रिंट तभी तैयार हो गया था जब कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीना पहले, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो उनके घर में घुसकर रातों रात पत्नी सहित उनको अगवा कर लिया गया। तो एक देश दूसरे देश के में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उसके राष्ट्रपति भवन से उठा लेता, उनकी पत्नी को उठा लेता, उस पर मुकदमा करता, अपने देश में उठा के बंदी बना के लेके जाता है, इसलिए कि वेनेजुएला के तेल पर पहले से कंट्रोल कर लिया जाए। और ईरान काफ़ी जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखें, स्थिति समझें जिस जगह खड़ा है, अगर विश्व के जो है सो नक्शे को आप देखेंगे तो वो तेल का एक बहुत बड़ा जो है सो जगीरा है, वो जो पूरी चारों तरफ जगह है जितने भी है। तो अगर ईरान को भी आप घुटने टिकवा देते हैं तो तेल पर आपका साम्राज्य जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपकी ताकत और भी बड़ी हो जाएगी। आप और ये भी समझने की चीज़ है कि जहाँ ये ईरान अभी क्या कर रहा है, ईरान जितना भी कर सकता है, आसपास जितने भी अमेरिकन जो एसेट्स हैं उनको, उन पर वो मिसाइलें दाग रहा, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा, मरता क्या ना करता। और यही स्थिति है जिसमें हमें ये देखना होगा, समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें होने वाली है, वहाँ तो लोग मारे जा रहे हैं ईरान में, ईरान की तरफ से जो भी मिसाइलें कहीं भेजी जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं, वहाँ जो नुकसान हो रहा तो हो ही रहा है। मगर जो हमें भूलना नहीं चाहिए कि आग वहाँ भले ही लग रही है, परंतु उसका असर हमारे यहाँ भी होगा। सच पूछे तो होना शुरू हो गया है। डीजल महंगा होगा, खाद महंगी होगी, आम आदमी की कमर टूट जाएगी। कहने को ये धर्म की लड़ाई हो सकती है। बहुत लोग आप देखेंगे वीडियो पे और इस सब पे, तमाम जगहों पे, यूट्यूब पे और रील बना के कह रहे हैं फलना धर्म की खत्म नहीं हो गया, इस धर्म को खत्म कर देना, इस धर्म को। ये सब लड़ाई धर्म वगैरह की नहीं होती है। ये लड़ाई जो है बड़े ही तानाशाही बनाम अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले साहस की लड़ाई होती है। जो भी कोई भी ऐसा दबंग है जो तानाशाह है, उसके तरफ खड़े होते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, या फिर अन्याय के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तय आपको करना है कि आप किसका साथ देते। परंतु मोटा मोटी चीज़ें यही है कि ये विश्व शांति के लिए या हमारे आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल सही तो नहीं हो रहा है।